नमस्ते। इस डिजिटल सत्संग में एक बार फिर साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सत्र कह सकते हैं कि एक गहरी और शांत यात्रा होने वाला है। हम एक ऐसे नक्शे को समझने वाले हैं जो हमें बाहर की इस भाग दौड़ से निकालकर सीधे हमारे भीतर के असली सच तक ले जाता है। अब सबसे पहले एक सीधा सा सवाल उठता है, हरिओम तत्सत। क्या ये सिर्फ एक आम सा मंत्र है या फिर बस किसी से मिलने पर हाथ जोड़कर अभिवादन करने का एक तरीका? अक्सर हम इन प्राचीन शब्दों को सुनते तो रोज हैं, लेकिन आज जरा इनके सामान्य उपयोग से आगे देखने की कोशिश करते हैं। सच तो यह है कि ये कोई मामूली मंत्र बिल्कुल नहीं है। इसे अगर आत्मा की यात्रा का एक पूरा नक्शा कहें तो गलत नहीं होगा। बाहरी भ्रम यानी जो माया है ना, वहां से लेकर भीतर के शाश्वत सत्य तक पहुंचने का पूरा रास्ता इसमें छिपा है। जैसे किसी प्याज की परतें खुलती हैं, ठीक वैसे ही ये मंत्र हमारे अहंकार और इस ब्रह्मांड की परतों को एक एक करके हमारे सामने खोल देता है। तो चलिए इस यात्रा की पहली परत की ओर बढ़ते हैं, हरि यानी भीतर का प्रकाश। अब आमतौर पर हरि सुनते ही भगवान विष्णु का ध्यान आता है ना? लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो हरि वो दिव्य चेतना है जो हमारे भीतर के अज्ञान, डर, अहंकार और इस दुनिया की माया को हर लेती है, यानी पूरी तरह से चुरा लेती है, खत्म कर देती है। ये सिर्फ कोई भौतिक स्वरूप या व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर का वो उजाला है जो मन की सारी उलझनों और विकारों के मिटने के बाद ही सामने आता है। और यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जरा इसके शब्दों की बनावट देखिए। ह का मतलब है हृदय यानी दिल, और री का मतलब रिद्धि नहीं बल्कि रिक्ति है, यानी एकदम शून्यता, खालीपन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि परम सत्य हमारे अंदर तभी उतरता है जब हमारा हृदय दुनिया भर की इच्छाओं से पूरी तरह शून्य या खाली हो जाए। है ना कितनी गहरी बात? इस विचार को स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के एक बहुत ही सुंदर वाक्य से समझते हैं। उन्होंने कहा था कि निर्माता ने रचना नहीं की है, बल्कि स्वयं को रचना में प्रकट या परिवर्तित किया है। इसे एक मकड़ी और उसके जाले की तरह सोचिए। मकड़ी जाला कहीं बाहर से नहीं लाती, अपने ही भीतर से बुनती है। बिल्कुल वैसे ही हरि उस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है जिसे परमेश्वर ने खुद अपने ही वजूद से बुना है। रचयिता और रचना सच में कोई दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, ओम, जो है हमारा ब्रह्मांडीय कंपन। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसे हम मुंह से बोल दें। ये पूरे अस्तित्व का कंपन है, एक ऐसी अप्रकट वास्तविकता या कह लें मूल ध्वनि जो इस भौतिक दुनिया को सीधे आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ देती है। सच पूछे तो ओम बाहर बोला नहीं जाता, इसे तो अंत में अपने भीतर सुना जाता है, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं। वो गूंज जो ब्रह्मांड में बिना किसी दो चीजों के टकराए लगातार बज रही है। अगर हम इस ध्वनि को तोड़कर देखें तो ओम की ध्वनियां हमारी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाती हैं। हमारी जागृत अवस्था है, जब हम जागते हुए बाहरी दुनिया को देखते हैं। उ स्वप्न अवस्था है, जहां मन अपने अंदर ही एक सपनों की दुनिया बना लेता है। फिर आता है म यानी सुषुप्ति, बिल्कुल गहरी बिना सपनों वाली नींद की शांति। और इन तीनों के बाद जो मौन रह जाता है, बस वही तुरीयावस्था है, शुद्ध साक्षी भाव। और यही मौन सबसे अहम है। डॉक्टर सुरभि सोलंकी के शब्दों पर गौर करें तो वो कहती हैं कि तुरीय स्वयं दर्पण है, अपरिवर्तित, अप्रतिबिंबित, शुद्ध। इसका मतलब है कि तुरीय वो शांत गवाह है जो अ, उ और म के पीछे चुपचाप खड़ा है। ये एक ऐसा साफ शीशा है जो हर अवस्था को दिखाता तो है, लेकिन खुद कभी मैला या परिवर्तित नहीं होता। ये चेतना का वो स्तर है जो हमेशा हर हाल में स्थिर है। चलिए अब इस यात्रा के तीसरे शब्द पर आते हैं, तत् यानी परम सत्ता। तत् का सीधा सा अर्थ है वह, लेकिन वह कौन? वो परम अदृश्य सत्ता जिसे हमारे शब्द या हमारा मन कभी पकड़ ही नहीं सकता, जो आंखों से दिखता नहीं है पर हर एक कण में मौजूद है। जब हमें तत् का एहसास होता है ना, तो भीतर का सारा अहंकार अपने आप पिघलने लगता है, क्योंकि तब ये समझ आ जाता है कि हमारे सारे काम, हमारी सारी प्रार्थनाएं बस उसी परम सत्ता के लिए हैं, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। उपनिषदों में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, तत्वमसि, जिसका मतलब है तू वही है। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है ये। हम जिस चीज को, जिस शांति को इस इतने बड़े ब्रह्मांड में बाहर पागलों की तरह खोज रहे हैं, वो तो पहले से ही बिल्कुल चुपचाप हमारे अपने ही भीतर बैठी हुई है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम शब्द की ओर, सत्य यानी शाश्वत सत्य। सत्य का मतलब है वो सत्य जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जरा सोचिए, हमारा शरीर बदलता है, हमारे विचार हर पल बदलते हैं, ये पूरी दुनिया लगातार बदल रही है, लेकिन इन सब के बीच जो हमारा मूल सार है, जो हमारी आत्मा है, वो एकदम स्थिर और शाश्वत बनी रहती है। बस वही सत्य है। अगर हम असत्य और सत्य की तुलना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। असत्य या असत वो सब कुछ है जो बदल रहा है, जैसे ये भौतिक शरीर, ये माया, ये संसार। और दूसरी तरफ है सत्य, जो बिल्कुल अटल है, जो कभी नहीं बदलता, हमारी शुद्ध आत्मा। जब हम जीवन के इस बदलते हुए भ्रम को आत्मा के अटल स्वभाव के सामने रखते हैं तो असली सच्चाई एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस बात को भगवद गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वहां ओम तत्सत को परम ब्रह्म के 3 प्रतीकात्मक रूपों में स्वीकार किया गया है। यह प्राचीन ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे ये 3 शब्द एक आध्यात्मिक पुल की तरह काम करते हैं। यह हमारे रोजमर्रा के साधारण कामों को भी एक पवित्र और शुद्ध अर्पण में बदल देते हैं। तो इन सब का अंतिम बोध क्या है? आइए इसे समझते हैं। अब अगर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो बात कुछ यूं है। सबसे पहले जब भीतर का अज्ञान खत्म होता है, यानी हरि प्रकट होता है, तब हमें अस्तित्व की उस मूल ध्वनि का अनुभव होता है जिसे ओम कहते हैं। और उसके बाद हमें ये बोध होता है कि वो परम सत्ता यानी तत् हमारे ही भीतर शाश्वत सत्य यानी सत्य के रूप में मौजूद हैं। इसका सीधा सा रहस्य यही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी बाहर दिख रहा है वो कभी भी अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें कैसे? सिर्फ मंत्र जपने से शांति तो मिल जाएगी, पर असली बोध के लिए गहराई में उतरना होगा। इसके लिए कुछ सरल कदम हैं। पहला, अपने हृदय को शांत करके सारी इच्छाओं से खाली कर लें। दूसरा, अपनी श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, बाहर की आवाज़ों को छोड़कर भीतर उठने वाली उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनें। और चौथा, बस एक शांत साक्षी बन जाएं। यही सच्ची साधना का असली रास्ता है। और अंत में, ये पूरा सत्संग एक बहुत ही गहरे और शांत विचार पर आकर पूरा होता है। जो मैं खोज रहा था वो सदैव मेरे भीतर ही था। क्या ये एक विचार ही पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने के लिए काफी नहीं है? हरि ओम तत्सत किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये तो पूरे अस्तित्व का सूत्र है। ये हमें एक गहरी शांति और हमेशा अपने भीतर झांकते रहने का न्योता देता है। इस विचार पे जरूर मनन कीजिएगा। तो आज के इस डिजिटल सत्संग में बस इतना ही। भीतर के सत्य को महसूस करते रहें।